नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली की भाषा माधुरी का पाठ 11 चतुर चीकू पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक खरगोश है जिसका नाम है चीकू, जो चतुर भी है। चतुर चीकू अपनी अक्ल के प्रयोग से जंगल के चालाक जानवरों से खुद को किस प्रकार बचाता है, यह इस पाठ में बताया गया है। आशा करती हूँ कि आप पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे और चीकू की तरह मुसीबत आने पर अक्ल का प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ चतुर चीकू का भाग 1। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा और मन ही मन मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सबसे पहले गुलाबी बक्से में जो शब्द लिखे हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। भेड़िया, पोटली, चतुर, मलाई, मिर्च और पुड़िया। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर है, कोई भी पकड़ कर खा जाएगा। चीकू बोला, माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। देखा कितना बहादुर और कितना होशियार दिख रहा है ये चीकू। उसे डर भी नहीं है कि जंगल के जानवर उसे पकड़ लेंगे और खा लेंगे, है ना। माँ ने तो उसे कह दिया और भेज भी दिया नानी के गांव। एक पोटली में रोटी भी बांध दी ताकि जब उसे भूख लगे तो रास्ते में उस रोटी को खा ले। लेकिन माँ ने उसे मना नहीं किया। पहले तो कहा कि जानवर है जंगल में, कोई भी पकड़ कर खा जाएगा। लेकिन चीकू जब जिद कर रहा था तब माँ ने क्या कहा, ठीक है जाओ, क्योंकि माँ को भी पता था कि उसका बेटा चीकू बहुत ज्यादा चतुर है और वह बच जाएगा अगर कोई मुसीबत भी उसके सामने आ जाती है तो। इस प्रकार चीकू नानी के गांव चल दिया। अब आगे। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। देखा, जैसे ही जंगल के अंदर घुसा चतुर चीकू, वैसे ही सबसे पहले उसे कौन मिली, लोमड़ी। और जैसे ही लोमड़ी ने चतुर चीकू को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अब वो उसे खाना चाहती थी। क्या लोमड़ी ने चतुर चीकू को खा लिया? आओ देखते हैं आगे। चीकू बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे जाने दिया। ठीक है जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूंगी। लोमड़ी ने कहा। चीकू बोला, बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भेड़िया बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना।
चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा? 1 महीने बाद मुझे यही मिलना। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुंच गया। देखा, सचमुच बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है ये चतुर चीकू। लोमड़ी के बाद उसे कौन मिला जंगल में? भेड़िया। भेड़िया तो बस उसे पकड़कर खाने ही वाला था कि उतने में चीकू ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी नानी के घर जा रहा हूँ, वहां मैं दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा और तब तुम मुझको खा लेना। अब जो भेड़िया था वह भी लोमड़ी की तरह बुद्धू था, है ना? लोमड़ी भी तो बुद्धू थी ना, चालाक थी लेकिन बुद्धू थी। वो खरगोश की चतुर चीकू की बातों में आ गई, उसी प्रकार भेड़िया भी चतुर चीकू की बातों में आ गया और उसने चतुर चीकू को जाने दिया और कहा कि 1 महीने बाद मिलेंगे, है ना? चतुर चीकू ने भी कहा कि मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा और इस प्रकार चीकू बचता हुआ अपने नानी के घर पहुंच गया। बच्चों, आज के भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम यह पढ़ेंगे कि चतुर चीकू क्या सही में लोमड़ी और भेड़िए का शिकार बन गया या बचकर अपने माँ के घर चला गया? तो अगले भाग का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा मजेदार है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए अब जितना भी हमने पढ़ा इसके आधार पर आज का गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य गृह कार्य में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क, चीकू किसका नाम है? जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए, बड़े आसान से सवाल है। ख, चीकू कैसा बेटा था? ग, चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा? घ, चीकू कहाँ चल दिया? और अंग, चीकू को जंगल में कौन मिले? प्रश्न 2, आप जब नानी दादी के घर रहने जाते हैं तब वहां आप कौन कौन सी चीजें खाते हैं? किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए। है ना मजेदार और एकदम आसान? मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप बड़ी आसानी से तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे पाठ 11 चतुर चीकू के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।